दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान से जुड़ी दो खबरें। पहली खबर यह है कार्यक्रम को लेकर और दूसरी खबर है जो मीटिंग हुई है दुबई में पीसीबी और एसीसी के बीच में, उससे मुतल्लिक। पहली खबर की बात करें तो 2 और 10 तारीख, ये 2 तारीखें हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला एशिया कप में आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा देने, क्योंकि अभी सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली शेड्यूल जारी नहीं किया गया है एशिया कप का, और उसको लेकर कई तरह के गतिरोध भी बने हुए थे। लेकिन अब यह है कि अगर उसी शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाता है तो 2 और 10 तारीख को सितंबर के महीने में ये मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। मुकाबले कहां पर आयोजित किए जाएंगे? अभी तक के कार्यक्रम के हिसाब से तो श्रीलंका ही इसका होस्ट है। होस्ट तो पाकिस्तान है, लेकिन श्रीलंका में मैच आयोजित किए जाएंगे, ऐसा भी होता है क्रिकेट में। 2 और 10 कैंडी में या दाम्बुला में। अब दाम्बुला जो है एक रेगुलर वेन्यू 2010 में हुआ करता था, जब वहां 6, 7, 8 मैच लगातार आयोजित किए गए, जैसे कि आजकल टेस्ट मैच वहां गॉल में आयोजित किए जाते हैं, ऐसी दाम्बुला में कभी हुआ करते थे। उसके बाद 2017, 2018, 2014 वहां भी दाम्बुला में मैच आयोजित किए गए, जहां बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं होता। 220, 225, 240, इससे ऊपर स्कोर अमूमन खड़ा नहीं होता। और यहाँ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, पेसर्स को भी मदद मिलती है। शिखर धवन यहाँ सेंचुरी बना चुके हैं, शाहिद अफरीदी यहाँ पर सेंचुरी बना चुके हैं इसी मैदान पर। और बाकी कैंडी में तो अब काफ़ी अरसे से कोई मैच नहीं हुआ है, बहुत कम मैच होते हैं। और एक मौके पर तो यहाँ की विकेट को जो है बिलो एवरेज विकेट करार दिया था। बांग्लादेश से वो मुकाबला था श्रीलंका का, और यहाँ अब भी ये मैच आयोजित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर यह है कि आज पीसीबी और एसीसी के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, और जो डिमांड्स रखी गई पीसीबी द्वारा, उन सब मांगों को खारिज कर दिया गया। खारिज करने की बड़ी वजह यह बताई गई कि अब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है, और अब आखिरी वक्त पर इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देना उचित नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से पहले मांग तो थी कि भाई रेवेन्यू हमारा जो है बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि आप ही ने ये फैसला किया था पिछली मीटिंग में, जब नजम सेठी मौजूद थे, और तब ये उनके सामने ये तय हुआ था कि 4 मैच पाकिस्तान को मिलेंगे और हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेला जाएगा। और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जो है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले जो है, या भारतीय टीम के जो मुकाबले हैं, वो सब श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। यानी श्रीलंका को 9 मैच मिलेंगे और पाकिस्तान को 4 मैच। पाकिस्तान की पहली डिमांड यही थी कि उनको ज़्यादा से 4 नहीं, उनको कम से कम नहीं तो 8 मैच यहाँ पर आयोजित करने का मौका मिले। फाइनल मुकाबले में अगर भारतीय टीम नहीं पहुंचती है तो उस स्थिति में उनको वहां पर खेलने का मौका दिया जाए, पाकिस्तान में फाइनल मुकाबला आयोजित हो। और इतना ही नहीं, एक मांग और थी कि जो श्रीलंका के में जहां दाम्बुला है, अब देखा जाए तो 16,800 इसकी कैपेसिटी है। अगर यहां पर कोई मुकाबला इंडिया की टीम खेलती है या इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो गेट मनी बुरी तरह से प्रभावित होगी, और वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा जितना कि होना चाहिए, या जो भारत पाकिस्तान मुकाबलों में होता है। तो उसका नुकसान क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसका ऑफिशियली इसका होस्ट है। और ऐसी स्थिति में उसकी इस मांग को भी खारिज कर दिया गया कि अब वक्त बहुत बीत चुका है और अब आखिरी क्षणों में ये संभव नहीं है। अब तो शेड्यूल की तैयारी कीजिए, 1 आध दिन में शेड्यूल को जारी कीजिए और उसके हिसाब से ही मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मांग रखी गई कि इसको, इन मैचों को यूएई ले जाया जाए, यूएई के किसी भी वेन्यू पे ले जाया जाए, उसमें भारत पाकिस्तान के मैच जो हैं ज़्यादा देखे जाएंगे, गेट मनी से ज़्यादा प्राप्ति होगी, और तो और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, जैसे कि सोर्सेज के हवाले से खबरें आई हैं। और तीसरी बड़ी बात, जब हाइब्रिड मॉडल के तहत जब ये कहा गया कि भारत जो है श्रीलंका में खेल सकता है एशिया कप में, तो आईसीसी जो है ये मैच वर्ल्ड कप के अंतर्गत यहाँ भी खेल सकता है। यानी हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की टीम जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप में मुकाबले अपने खेले। हालांकि इस बात को लेकर थोड़ा सा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ये मामला यहाँ उठाने लायक नहीं था। अब ये बात कितनी पुख्ता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें उठी हैं और इस तरह की बातें चर्चा का विषय बनी हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस मामले को नहीं उठाया था, लेकिन अपनी बात रखी थी, जिसका
थोड़ा मजाक सा भी बना इस मीटिंग में, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता कि आईसीसी के तहत जो वर्ल्ड कप होना है उसमें सारी टीमें हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान से खेलने जाएं। और वैसे भी अब आपको पता है कि हर टीम को हर एक से खेलना है, तो 9 टीमें पाकिस्तान से खेलने जाएंगी, ये मुमकिन नहीं है। ये सब पहले, 1 साल पहले इस बारे में बात होती तो कुछ हल भी निकल सकता था, लेकिन अब आखिरी क्षणों में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अब तो वर्ल्ड कप का जो कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है, और अब ऐसी स्थिति में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपनी मंशा से अवगत करा दिया है पूरी तरह से पीसीबी को। तो ये पीसीबी को कितना बड़ा झटका मानते हैं आप? मैं तो कहूँगा झटका छोड़िए, अब आप खेलने आगे की सोचिए, क्योंकि अब आगे का मुकाबले जो है, 2 मुकाबले जो है 2 और 10 तारीख को आपको खेलने हैं भारत से, भारत वर्सेस पाकिस्तान, 2 मुकाबले, और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो तीसरा मुकाबला भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद वर्ल्ड कप। यानी इंडिया पाकिस्तान मैचों की भरमार रहेगी बचे हुए महीनों में, यानी एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, ये कितना बड़ा झटका मानते हैं आप? एसीसी की मीटिंग में पीसीबी की अनदेखी होना, उनकी बातों को ना सुना जाना, या उनकी बातों को अनदेखा कर देना, या उनको हाशिए पे धकेल देना, ये सारी बातें बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, होमवर्क होना चाहिए था, और ये बातें पहले ही जाहिर होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। और कई सही मुद्दे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुद्दे कोई सही नहीं है, मुद्दे सही हैं, लेकिन गलत वक्त पर उठाए गए हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।